हेलो भी नमस्ते सभी को। अपना बीएससी सेम सेकंड के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की सीरीज में अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो रहने वाला है यूनिट नंबर 5 से। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है रेले विधि द्वारा सौ प्रेरण गुणांक का मापन। देखिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। टॉपिक का नाम है रेले विधि द्वारा, रेले मेथड, रेले विधि द्वारा सौ प्रेरण गुणांक का मापन, सौ प्रेरण गुणांक का मापन। यानी कि अपने सभी को पता है सौ प्रेरण गुणांक को एल से डिनोट करते हैं, यानी कि एल है ना। एक मिनट में फ्लाइट मोड ऑन कर देता हूं, थैंक यू। यानी सभी को पता है कि हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है। L की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। देखिए भी रेले मेथड के हिसाब से L की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या माना भी कि जिस भी कुंडली का हमें सौ प्रेरण गुणांक ज्ञात करना होता है उसे क्या करते हैं, उसे एक लघु प्रतिरोध स्मॉल r से जोड़ते हैं। उसे किससे जोड़ते हैं, लघु प्रतिरोध स्मॉल r से। एक बार दोबारा बना देता हूं मैं डायग्राम ये अच्छा सा। क्या करते हैं कि जिस भी कुंडली का हमें सौ प्रेरण गुणांक ज्ञात करना होता है ना, उसको हम किससे ऐड करते हैं, उसको हम करते हैं लघु प्रतिरोध स्मॉल r से। और यह आपने पढ़ के आए होंगे आप किससे, क्लास 12 के अंदर, क्लास 12 के अंदर वेस्टर्न ब्रिज सेतु की सहायता से हम ये सब कुछ करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या लगा होता है, एक BG लगा होता है, यानी कि बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, जिसे बोलते हैं प्रक्षेप धारा मापी, ठीक है। इस तरीके से ये डायग्राम होता है और यहां से बैटरी लगी होती है एक, और एक यहां पे अलग कुजी लगी होती है, ठीक है। और ये एक कुजी मान लेते हैं अपन के, और एक ये लघु प्रतिरोध है, इसकी कुजी होती है के डैश। डायग्राम समझ आ गया क्या, डायग्राम समझ आ गया ना। यानी ये हमारे पास कोई P है, ये Q है, ये कैपिटल R है, और ये कुंडली है L, और ये लघु प्रतिरोध है स्मॉल r, ठीक है। जिस भी कुंडली का हमें क्या ज्ञात करना है, सौ प्रेरण गुणांक, उसको एक, जिस भी कुंडली का सौ प्रेरण गुणांक ज्ञात करना होता है उसे लघु प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। इसकी थ्योरी है वो देखिए बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, कंप्लीट टॉपिक आपके लिए रहने वाला है। थोड़ा 15-20 मिनट के जो टॉपिक है वो रहने वाला है, ठीक है ना। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं अभी बता देता हूं, सेक्शन C के लिए इंपोर्टेंट है, ठीक है। देखिए आगे कि क्या ज्ञात करना है। यानी इस विधि में क्या लिखेंगे भी, लिखेंगे सभी बच्चे, इस विधि में बिल्कुल सिंपल भाषा में, इस विधि में जिस भी कुंडली का क्या ज्ञात करना है, जिस भी कुंडली का क्या ज्ञात करना है भी सौ प्रेरण गुणांक, जिस भी कुंडली का सौ प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है, सौ प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है, सौ प्रेरण गुणांक ज्ञात करना है, उसे श्रेणी क्रम में लघु प्रतिरोध स्मॉल r के साथ, लघु प्रतिरोध स्मॉल r जिसकी वैल्यू 0.01 ओम होती है, के साथ जोड़ देते हैं, के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें प्रक्षेप धारामापी का प्रयोग किया जाता है, इसमें प्रक्षेप धारामापी का प्रयोग किया जाता है, धारामापी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह सामान्य धारामापी की तरह भी, यह सामान्य धारामापी के साथ साथ, सामान्य धारा मापी के साथ साथ, यानी सामान्य धारा या स्थायी धारा
मापने के साथ साथ क्षणिक धारा का मान भी ज्ञात किया जा क्षणिक धारा का मान मापने में समर्थ होता है। मान मापने में समर्थ होता है, इसलिए बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है भी। बिल्कुल सिंपल थ्योरी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या करना है अपने को, यानी यहां बैलिस्टिक धारामापी यहां से अब क्या करना है भी, अब सबसे पहले के डैश को बंद करना है। ये देखिए के डैश को अपने को बंद करना है, ठीक है ना। क्या करेंगे, अब मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि इसमें मान लेते हैं माना क्या माना कि इसमें जो क्षणिक आवेश है, क्षणिक आवेश Q उत्पन्न होता है। क्यों होता है भी, क्योंकि सबसे पहले हमने माना के डैश को बंद रखते हुए के को क्या करते हैं बच्चों, के को ऑन करते हैं, के को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। तो इसमें तो विक्षेप थीटा आता है, तो विक्षेप हमने मान लिया, कितना मान लिया, विक्षेप थीटा आता है। तो किस तरीके से लिखेंगे, Q समानुपाती थीटा, और Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, के थीटा। के यहाँ पे क्या है, के यहाँ पे समानुपातिक नियतांक है, के यहाँ पे क्या है, समानुपातिक नियतांक। इतनी बात समझ आ गई क्या अभी, अरे इतनी बात, ये थ्योरी है, एज इट इज आपको पेपर के अंदर लिखे आनी है, ठीक है ना। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए आगे क्या करना है, अब के की वैल्यू आ गई हमारे पास में, किसकी वैल्यू आ गई, के की। अब देखिए क्या करना है, एक बात तो बताई दी मैंने आपको, ये समीकरण नंबर 1 है, ये कौन सी है समीकरण नंबर, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 1 है। कौन सी है समीकरण नंबर 1, Q इज इक्वल टू के थीटा वाली, ये समीकरण नंबर 1 आ गई। यानी क्या रखना है, के डैश को ऑफ रखते हुए, के डैश को क्या करेंगे, ऑफ करना है, और के को क्या करना है, ऑन रखते हुए क्या होगा भी, और करेंगे तो इसमें क्या होगा, परिपथ में धारा बहेगी, परिपथ में, यानी इस वाली को तो ऑफ रखना है। इसका ऑफ रखने का मतलब ये है कि ये जो स्मॉल आर है अभी तक परिपथ में शामिल नहीं है। अभी जो विक्षेप आएगा वो इस कुंडली के कारण, सॉरी इस कुंजी के कारण आएगा, ठीक है ना। यानी ये ऑन है और ये ऑफ है, तो थीटा हमने विक्षेप मान लिया। अब देखिए यानी के डैश को ऑफ रखना है, के को ऑन करेंगे तो परिपथ में क्या होगी, परिपथ में धारा बहती है, धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। कोई टाइम लगेगा हमारे पास में, टी टाइम तक वो बहेगी, और देखिए टी टाइम तक इसको ऑन। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, के को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, के को क्या कर देंगे, ऑफ करने पर क्या हो जाएगा, परिपथ में स्थायी धारा हो जाएगी, स्थायी धारा प्रवाहित होगी, परिपथ में क्या होगी, स्थायी धारा क्या होगी, प्रवाहित होगी, और संतुलित अवस्था आएगी। कौन सी अवस्था आएगी बच्चों, संतुलित अवस्था आएगी, और संतुलित अवस्था में क्या होता है, विक्षेप क्या होता है, शून्य होता है। संतुलित अवस्था में विक्षेप क्या होगा, शून्य होगा। संतुलित अवस्था में विक्षेप क्या होगा, शून्य होगा। इतनी बात समझ आ गई क्या सभी को, अरे सभी को इतनी बात समझ आ गई क्या। अब देखिए क्या है, मान लेते हैं कि यदि टी समय में आई धारा प्रवाहित होती है, आई धारा क्या होती है, प्रवाहित, टी समय में आई धारा प्रवाहित होती, तो विद्युत वाहक बल वो क्या होता है, वो होता है बच्चों EMF इज इक्वल टू माइनस LdI/dt। ये होता है विद्युत वाहक बल, सभी को पता है, अरे सभी को पता है। ये समीकरण नंबर होगी हमारे पास में 2, ये समीकरण नंबर कितनी होगी हमारे पास में भाई, अरे ये समीकरण नंबर कितनी होगी, समीकरण नंबर 2। इस विद्युत वाहक बल के कारण यहां कौन सी धारा प्रवाहित होगी,
या कौन सी धारा, जो प्रक्षेपिक धारा यहां पे प्रवाहित होती है आईजी, आईजी की वैल्यू क्या होगी, यानी इस विद्युत वाहक बल के कारण, विद्युत वाहक बल के कारण, बल के कारण जो आईजी होगी ना, यहां पे क्या होगी प्रवाहित आईजी, ये आईजी होगी, ये बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर के समानुपाती होती है। यानी मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि जो ईएमएफ यहां पे होगा वो क्या होगा बच्चों, यहां होगा, यानी आईजी की वैल्यू आएगी यहां पे आईजी, वो लिखेंगे यहां पे क्या पी, और यहां पे आएगा ईएमएफ बटे में जी, ये वैल्यू आएगी। यहां पे आईजी क्या है, प्रक्षेपिक धारा है, आईजी यहां पे क्या है, प्रक्षेपिक धारा, प्रक्षेपिक धारा है ये। इतनी बात समझ आ गई क्या, ये समीकरण नंबर 3 आ गई। अब क्या करना है, ये ईएमएफ की वैल्यू यहां पे रखनी है, तो रखेंगे तो आई जी इज इक्वल टू क्या होगा, पी तो है ही है, और इसका ये क्या एक तरीके से वोल्टेज है, पोटेंशियल है ये इस तरीके से, तो इसका मापांक लेंगे तो यहां पे आएगा एल और डी आई अपॉन डी टी, और नीचे आएगा जी। इतनी बात समझ आ गई क्या, ये समीकरण नंबर 4 आ गई बच्चों। इतनी बात समझ आ गई क्या, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये समीकरण नंबर क्या आ गई हमारे पास में, ये समीकरण नंबर हमारे पास में आ गई 4, ठीक है ना। अब देखिए भी हम क्या करेंगे कि ये जो धारा प्रवाहित हो रही है, यानी अब क्या करेंगे, के को एकाएक बंद करेंगे। ये जो के है ना, इस के को क्या करेंगे, एकाएक बंद करेंगे, एक बार ऑन करेंगे, एक बार ऑफ करेंगे, एक बार ऑन करेंगे, एक बार ऑफ करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि जो यह धारा है ना, वो शून्य से लेकर के अधिकतम आई नोट तक बढ़ती है। यह धारा शून्य से लेकर के अधिकतम आई नोट तक बढ़ती है। तो यहां पे क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी के को एकाएक बंद करने पर, एकाएक बंद करने का मतलब है एक बार ऑन एक बार ऑफ, पर धारा शून्य से मैक्सिमम आई नोट तक बढ़ती है, तो क्या हो जाएगा अभी, तो क्या होता है आप सभी को पता है, तो प्रवाहित आवेश क्या होगा, तो प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या होगी रे, तो यहां पे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्यू आ जाएगा, टोटल 0 से लेके आएगा आई नोट और आई जी डी टी। सभी को पता है क्या होता है बच्चों, क्यू बराबर आई टी होता है। अरे सभी को पता है ना, ये बातें सभी को पता, इससे आया ये, ठीक है। अब देखिए यहां से Q इज इक्वल टू 0 से आई नोट, आई जी की वैल्यू ये रही, ये है पी एल बटे जी, और डी आई अपॉन डी टी, और इनटू में क्या है, ये आगे डी टी है, डी टी से डी टी कैंसिल आउट, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 से आई 0, और पी एल बटे जी बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा डी आई, ठीक है। आगे हम रखेंगे तो Q इज इक्वल टू पी एल जी, और क्या आ जाएगा, ये आई नोट आ जाएगा, ये समीकरण नंबर 5 आ जाएगी। इतनी बात समझ आ गई क्या, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, और उतारना चाहे तो उतार भी सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से Q की वैल्यू क्या है, समीकरण 1 से Q की वैल्यू क्या है, सभी को पता है Q की वैल्यू के थीटा है, तो के थीटा इज इक्वल टू पी एल बटे जी और आई नोट आ जाएगा, ठीक है। ये समीकरण नंबर 6 आ जाएगी, ये समीकरण नंबर क्या आ जाएगी बच्चों, 6, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा है आपको। अब देखिए आगे क्या करना है, ये तो हो गया, ये जो के थीटा है ये किसकी वैल्यू है, ये अभी तक जो स्मॉल आर है वो परिपथ में हमने शामिल नहीं किया है, उसकी वैल्यू आई है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये समीकरण इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहां लिख देता हूं, के थीटा इज इक्वल टू पी एल बटे में जी और आई नोट, ये यहां लिख देता हूं। अब देखिए क्या करना है आपको, अब क्या करना है, अब ये जो स्मॉल आर आपको दिखाई दे रहा है, इस के डेस को ऑन करना है, के डेस को क्या करना है, ऑन, तो ये लघु प्रतिरोध है, ये परिपथ में शामिल हो जाएगा। और ये जो स्मॉल आर है इसको अति अल्प रखा जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रवाहित धारा है वो अपरिवर्तित रहे, उसका मान क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। इसको शामिल करने से इसमें विक्षेप भी अलग आ जाएगा, इसमें विक्षेप भी थोड़ा सा डिफरेंट आता है, इसलिए हम अलग मान के चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या करना है, अब क्या करना है,
के डैश को क्या करना है ऑन, के डैश को क्या करना है ऑन। तो स्मॉल आर परिपथ में ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, ऐड हो जाता है, हो जाता है। और स्मॉल आर को अति अल्प रखा जाता है, स्मॉल आर को अति अल्प रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्योंकि परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा, प्रवाहित धारा अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे। और क्या करता है अभी, अब क्या करते हैं, तो उत्पन्न विक्षेप क्या होगा, तो माना उत्पन्न विक्षेप, तो माना उत्पन्न विक्षेप, उत्पन्न विक्षेप कितना होगा, अल्फा है, पहले थीटा माना था अब अल्फा। तो Q समानुपाती क्या होगा, अल्फा होगा। और Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी अलग आएगा, K डैश अल्फा, K डैश अल्फा। ये समीकरण नंबर 6 आ गई थी हमारे पास में, ये समीकरण नंबर 7 आ गई बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर भी फिर क्या क्रिएट होता है, ईएमएफ क्रिएट होता है। तो यहां पे जो विभवांतर है वो विभवांतर कितना होगा, विभवांतर, विभवांतर क्या होगा, E इज इक्वल टू आई डैश होगी अलग, और स्मॉल आर सभी को पता है V बराबर आई आर होता है, इससे आया ये, यानी विभवांतर आएगा अपने पास में, ये ईएमएफ ही होता है, वोल्टेज, वोल्ट, E इज इक्वल टू आई डैश आर, यहीं से आया ये। और हमें और क्या पता है, और ये इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको लिखेंगे पी ई डैश, ये ई डैश है अलग, अपोन में क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे, और बराबर क्या लिखेंगे, इस क्यू की वैल्यू, यानी ये क्या आ जाएगा, के डैश अल्फा। वो ये डायरेक्ट किया है मैंने, आप भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से ई डैश की वैल्यू क्या है बच्चों, पी ई डैश की वैल्यू है आई डैश बटे आर जी इज इक्वल टू के डैश अल्फा। ये समीकरण आ जाएगी 8 नंबर, ये समीकरण नंबर 8 आ जाएगी 8 नंबर। उम्मीद करता हूं बातें समझ आ रही है, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए ले सकते हैं, साथ के साथ उतारना चाहिए उतार सकते हैं। आप देखिए आगे, इतनी बात समझ आ गई तो बस हो गया टॉपिक, इतनी बात समझ आ गई तो हो गया टॉपिक, और आपके नंबर आ जाएंगे भी। बहुत बढ़िया टॉपिक है, शानदार टॉपिक है, और बिल्कुल अच्छे नंबरों वाला ये टॉपिक है। अब क्या करना है, हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है, मैं अभी बता देता हूं। और समीकरण नंबर 6 में अब क्या करना है, समीकरण नंबर 8 का भाग देना है, समीकरण 6 बटे समीकरण 8, समीकरण 8। अब देखिए समीकरण नंबर 6 का है, ये रहा के थीटा अपॉन क्या जाएगा, के डैश अल्फा इज इक्वल टू, और ये रहा पी एल बटे जी, और क्या है आगे आई नोट है, और यहां पे इंटू करेंगे तो जी बटा आ जाएगा पी आई डैश आर। ये आई है, ये तो धारा सेम ही रहेगी, आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या है, पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा, के थीटा अपॉन के डैश अल्फा इज इक्वल टू बचेगा क्या भी, एल बचेगा, क्या बचेगा रे, एल, और भी बचेगा क्या, बटे में आर बचेगा बच्चों। तो के अपॉन के डैश, इसकी वैल्यू आपको याद रखनी है, वो कितनी होती है, टी अपॉन 2 पाई, टी अपॉन 2 पाई इसकी वैल्यू होती है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। अब देखिए आगे हमें एल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहां पे रखेंगे ये टी थीटा अपॉन में 2 पाई आर इज इक्वल टू एल बटे, सॉरी अल्फा है या आर नहीं, 2 पाई अल्फा और बटे में आर। हमें चाहिए एल की वैल्यू, एल की वैल्यू चाहिए भी, यहां से इस और क्या लिख सकते हैं, टी थीटा आर इज इक्वल टू 2 पाई अल्फा इंटू एल। तो एल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी थीटा आर बटे 2 पाई अल्फा। ये निकालना था अभी, यही निकालना था, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यही निकालना था। ये रेले कोफिशिएंट आ गया, रेले विधि द्वारा क्या आ गया, सौ प्रेरण गुणांक आ गया, ठीक है ना, सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट आ गया, ये रेले मेथड से। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही कम टाइम के अंदर अच्छा कंटेंट मिल रहा है, और ये मान सकते हो आप, क्योंकि आपने बीएससी सेम 4th का मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डाले थे बच्चों, आपके सामने है, वो पेपर आप देख सकते हो, जितने टॉपिक बताए थे वो आप देख सकते हो। सिंगल क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन की बात नहीं है, यानी आपके 11 प्रश्न आए थे,
11 प्रश्न में से एक क्वेश्चन हो सकता है सेक्शन ए के अंदर, वो भी सेक्शन ए के अंदर अलग है, एक क्वेश्चन है या 2 क्वेश्चन, बाकी सेम का सेम। सेक्शन सी कंप्लीट 19 टॉपिक में से, सेक्शन बी कंप्लीट 19 टॉपिक में से, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ करके सेक्शन ए भी कंप्लीट हो गया। जैसे टेंसर वाली क्या होती है वो मैंने नहीं बताई थी, ठीक है ना। इसके पीछे रीजन ये है कि उसमें 2 पार्ट होते हैं, हो सकता है कि टेंसर के अथवा में भी आ जाए जो मैंने बताया है, इसलिए मैंने वो नहीं बताया था। और टॉपिक मात्र 15 से 16 टॉपिक मैं बताता हूं, और उसमें 11 आपके क्वेश्चन में आने होते हैं, तो उसमें से 9 से 10 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा विश्वास ही है मेरा, मेरे को कुछ ऐसे पता नहीं चलता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूं। उम्मीद करता हूं कि बातें जो मैं बता रहा हूं वो आपको समझ आ रही है। और आगे इस चैनल पे मैं बता देता हूं सभी बीएससी की क्लासें और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स को लेकर के एमएससी का मैं भी बताने वाला हूं आपको, यानी गेस पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक आप समझ सकते हो। और कंप्लीट कोर्स आपको बीएससी सेम फर्स्ट का भी मिलेगा, सेकंड का भी मिलेगा, थर्ड का भी मिलेगा, यानी कंप्लीट बीएससी सेम जो 6 के 6 सेमेस्टर है उनकी क्लासें इस चैनल पे अपलोड होने वाली है। तो इसी के साथ बने रहिएगा। और अभी मैं बता देता हूं, अभी आप नए हो अभी इस चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी मित्र है, उनके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो चैनल है ये आपको पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबरों तक पहुंचाता है। एमजेएसयू के लिए ये अच्छा चैनल है। तो सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।